दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तबजब संगठन, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश। दोस्तों आज फिर आप लोगों के बीच में कुछ नई जानकारी के साथ और कुछ नई जानकारी और कुछ विशेष चर्चा। दोस्तों अक्सर मैं एक चर्चा करता हूं कि कंपनी कोई भी हो, चाहे साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड हो, चाहे श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड हो, चाहे वो समृद्ध जीवन हो, कल्पतरु हो, सहारा हो, पीसीएल इंडिया हो, एल्केमिस्ट हो, बाइक बोर्ड हो, राधा माधव हो, संजीवनी हो, मेरा वाहन मेरी सवारी, बाइक, मतलब सारी कंपनियों को, चाहे कोई कंपनी चिटफंड कंपनी हो या चाहे कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ये सारी कंपनियां में देखा जाए कहीं ना कहीं किसी न्यायालय में जो है इनका मामला चल रहा है। न्यायालय में मामला चल रहा है, उनके आर्डर भी हुए। जैसे सहारा में सन 2012 में आर्डर हुआ, अभी तक लोगों का भुगतान नहीं हुआ। पल्स में सन 2016 में आर्डर हुआ, किसको क्या पैसा मिला है ये सारी जानकारी है। कहीं 100-200 में या हज़ारों में किसी एक आदमी को 2,500 मिल गए, किसी को 10,000-15,000 मिल गए और बाकी सारे लोग रह गए। और इस तरह अगर यही भुगतान की रफ्तार सेबी की रही तो हमें लगता है 500 वर्ष बीत जाएंगे, लेकिन भुगतान सारे लोगों का नहीं हो पाएगा। और अगर भुगतान नहीं हो पाएगा तो ये दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। पीड़ित जमाकर्ताओं तो परेशान है ही है। और अभी तक मेरे हिसाब से करीब लाखों पीड़ित कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली है। हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं से एक न्यूज़ मिल जाती है कि आज वहाँ पे सहारा इंडिया के किसी पीड़ित जमाकर्ता ने आत्महत्या की, कहीं पल्स के, कहीं साई प्रकाश, कहीं किसी कंपनी के। हर कंपनी के बाइक बोर्ड का अगर देखा जाए लगभग, जिसमें 2 लाख पीड़ित फौजी हमारे हैं, फौजी साथी, जिसमें से लगभग देखा जाए 1200 पीड़ित फौजी साथियों ने आत्महत्या कर ली। जब ये महाठग, महाबेईमान, लुटेरे और डकैत जब हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वाले, बॉर्डर पे हम लोगों की सुरक्षा करने वाले फौजियों के नहीं हुए तो ये ठग किसी के नहीं हैं। बड़े आराम से देखा जाए ठगी करते हैं और अपने ठगी के जाल में, चक्रव्यूह में उन लोगों को फंसा लेते हैं। और ज़्यादातर एक चीज़ जान लीजिएगा, ये कंपनियां जो थी, चाहे वो सहारा रही हो, चाहे पल्स रही हो, चाहे साई प्रकाश रही हो, चाहे श्री राम रही हो, चाहे बाइक बोर्ड रही हो, चाहे समृद्ध जीवन रही हो, और चाहे आपकी कल्पतरु रही हो, चाहे एल्केमिस्ट रही हो, चाहे संजीव, मतलब जो भी कंपनी रही, चाहे क्रेडिट को, ये ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जो है इनका बहुत बड़ा व्यापार होता था। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो लगभग बहुत ऐसे लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि सब अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन बेरोजगारी की अगर देखा जाए, यहाँ देखा जाए जो भी इन कंपनियों में एजेंट का काम किया है वो कौन लोग थे? बेरोजगार लोग थे। और इन कंपनियों को जो लाइसेंस दिया था वो किसने दिया था? सरकार ने। चाहे आरओसी हो, चाहे एमसीए हो, चाहे कृषि मंत्रालय भारत सरकार हो, चाहे इन कंपनियों को जो न्यूज़ चैनल का लाइसेंस मिला था सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार हो, पावर प्लांट का लाइसेंस दिया गया ना, तो विद्युत विभाग द्वारा। तो इस तरह से देखा जाए कि इनको सारे लाइसेंस सरकार ने दिए, इन कंपनियों को सरकार ने लाइसेंस दिया, सरकार के ये अपने ही लोग थे। और इन कंपनियों ने जो व्यापार किया है, ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए करीब 90-95% तक जो टारगेट किया है वो गांव के सीधे साधे गरीब और लोगों को किया है। इसने करीब 95% गरीबों को ही टारगेट किया हो। इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, ये हम नहीं कहेंगे कि लगभग 100% लोग देखा जाए तो गरीब, मजदूर और किसान और ये लेबर वर्क था। और हमारी सरकारें बिल्कुल आंख मूंद करके सो रही हैं। और केवल हिंदुस्तान में एक ही ऐसा प्रदेश है जो छत्तीसगढ़ में देखा जाए चिट फंड का बहुत जोर शोर से मामला उठा था। और वहाँ पर डॉक्टर रमन जो है भाजपा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो कि उनकी पीरियड में ये कारोबार बहुत छत्तीसगढ़ में फूला फला। और बाद में जो है चिट फंड एक बहुत बड़ा मुद्दा बना छत्तीसगढ़ में। और भूपेश बघेल यानी कांग्रेस ने वादा किया अगर मेरी सरकार आएगी तो पीड़ित जमाकर्ताओं का हम पैसा वापस करेंगे। किसी को पैसा अपने घर से नहीं देना। सरकारों की इच्छा शक्ति ही खत्म हो गई है कि पीड़ित जमाकर्ता गरीबों को पैसा देने की। अगर इच्छा शक्ति नहीं खत्म होती
ये उनकी प्रॉपर्टी जो भी है उसको सेल आउट करना, क्योंकि इन कंपनी को जैसे बंद किया, जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक वर्ड कहते हैं कि सन 2014 में जब हम प्रधानमंत्री हुए हमने 3.5 लाख कंपनी बंद करवाई। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, आपने 3.5 लाख कंपनी बंद करवाई, बहुत अच्छी बात है। आपने उन डायरेक्टर और उस कंपनी के मालिकों को जेल भेजा, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपने करीब 3-3.5 करोड़ से अधिक जो कार्यकर्ता थे इन कंपनियों में उनको बेरोजगार कर दिया, ये भी चलो अच्छी बात है। लेकिन उन पीड़ित जमाकर्ता, जो पीड़ित जमाकर्ता थे, जिन्होंने अपना इस पैसे इन कंपनियों में जमा किया था, इनके विषय में आपने क्या सोचा? इनका पैसा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? आपने एक कानून बनाया, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019, पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया, सूचना जारी हो गई, लेकिन इसकी अनुपालना कहाँ हो रही है? ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हम पूछेंगे और पूछ रहे हैं, और सारे लोगों को पूछना चाहिए कि उसकी अनुपालना क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा कानून है 180 कार्य दिवस में आपको पैसा दिला सकता है, जिसकी अनुपालना अभी बहुत सारे ऐसे स्टेट नहीं बल्कि लगभग सारे स्टेट हैं, कुछ स्टेट छोड़ करके कि शीघ्र अनुपालना नहीं हो पा रही। अभी देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में अगर बर्थ सेक्ट यानी द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम सन 2019 की बात कर ली जाए, केवल 100 FIR दर्ज हुई हैं और इससे ज़्यादा अभी FIR नहीं दर्ज हुई हैं। और ये बड़ी दुख की बात है। जो इस FIR दर्ज करने का इनका तरीका है और जिस धीमी गति से, जैसे भी चंडीगढ़ में एक पल्स के कार्यकर्ता हैं हंसराज जी, उन्होंने मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, इनको जैसे प्रार्थना पत्र भेजा था। शायद वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने हंसराज जी को फ़ोन किया और वहाँ से उनके ऑफिस से फ़ोन आया, बताया और कहा कि ऐसा पहले वो एजेंट को बताइए एजेंट कौन है, क्योंकि सबसे पहले हमें एजेंट के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, ठगों के ऊपर कार्रवाई कर नहीं पा रहे हो, एजेंट के ऊपर क्या कार्रवाई करोगे? कहाँ राइट बनता है? आप बताइए ना। उन एजेंटों पर कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने निवेशक से पैसा लिया, जमा नहीं किया। अगर आपने पैसा लिया और जमा करके बांड रसीद दे दी तो आपके ऊपर राइट नहीं बनता है। अरे ठगों को आप गिरफ्तार नहीं कर, किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पुलिस का अपना ट्रिक है, बात करने का तरीका है, इससे डरवाते घबराते हैं जिससे ज़्यादा लोग आए ना हो, FIR ना करें और इस एक्ट के तहत जो है हमारे पास जो है प्रार्थना पत्र ना आए। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एजेंट है, बताइए हाँ सर हम भी इस कंपनी के एजेंट हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा FIR करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना पत्र दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई करिएगा। डरने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है और आपका ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ठगों का कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिन्होंने इन्हें संरक्षण दिया उनका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप क्यों डर रहे हो भाई? आप थोड़े अपने घर में पैसा ले लिए हो। कुछ लोग कहते हैं आप मोटे कमीशन के चक्कर में आपने इन कंपनी को, अरे क्या मोटा कमीशन? 4% 5% मिलता था, इससे ज़्यादा 35 से 36% जो है LIC कमीशन देती है। एजेंट का काम कोई बोला। और जो कहते हैं आप प्रमोटर हो या आपने प्रमोट किया, कोई प्रमोट नहीं किया। आपको मैंने कई बार ये बात बता दी है कि एजेंट ना तो ट्रस्टी बन सकता है ना प्रमोटर। तो आप ना ट्रस्टी हो ना प्रमोटर हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी का प्लान था, आपने दिखाया। आपने किसी की कनपट्टी पे गन रख के नहीं पैसा जमा कराया कि आपने किसी कनपट्टी पे गन धरा और पैसा जमा करा दिया। आपने प्लान दिखाया, उनको समझ में आया और ये कंपनियां इतने समय में डबल, दूना या तिगुना दे रही थी और लोगों ने भुगतान लिया भी है इन कंपनियों में। ऐसा नहीं है, इनको लाइसेंस भी सरकार ने दिया था और इसकी जिम्मेदारी भी इनको कंपनी ने कंपनियों को लाइसेंस दिया, कंपनी को बंद करवाया, उनके अकाउंट फ्रीज किए, उनकी प्रॉपर्टी सेल आउट की। वो आपकी गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट की अथॉरिटी के पास पैसा है, चाहे वो सेबी हो, चाहे कोई लिक्विडेटर हो, चाहे वो ED हो। ये पैसा इन अथॉरिटियों के पास है, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। कुछ कंपनियों का रिकॉर्ड मेरे पास है, सूचना के जो मैंने जानकारी दी। अब बात आती है संरक्षण की। तो वास्तविक में मैं एक लेटर पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ये 36, ये आपका राजस्थान का है, जहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और ये लेटर जो है 11 जून 2012 का है और ये अशोक गहलोत जी ने लिखा था। और ये समृद्ध जीवन कंपनी का, यानी जो है श्री महेश मोतेवार जी, आपका पत्र प्राप्त हुआ। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड द्वारा किसानों के समृद्ध विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान के अजमेर जिले के सरवाल तहसील में समृद्ध किसान योजना के अंतर्गत 28 मई 2022 को किसानों को निःशुल्क भैंसों का वितरण कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। यह अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, अपने पत्र में इन्होंने लिखा है।
आशा है कि यह योजना किसानों के स्वावलंबी बनाने की दिशा में सार्थक सिद्ध हो सकती है। पूर्व निर्धारित आवश्यक कार्यक्रमों की व्यस्तता वश मेरा आना संभव नहीं हो पाया है। मैं कार्यक्रम के सफल योजना पर बधाई देता हूँ। ये हैं अशोक, शुभकामनाओं सहित अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान। तो दोस्तों, इन कंपनियों में कहीं देखा जाए, साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी में कानून मंत्री रहे सलमान खुर्शीद जी ने प्रशंसा पत्र पुष्पेंद्र बघेल को दिया है, बाकायदा फोटो है उनके साथ। जब खबर भारती न्यूज़ चैनल शुरू हुआ तो देखा जाए तो चाहे वो दिग्विजय सिंह रहे हो, कांग्रेस के नेता, चाहे सलमान खुर्शीद रहे हो, भाजपा के प्रवक्ता रहे, सारे लोगों ने मंच साझा किया था और कहीं ना कहीं उनको प्रशंसा पत्र भी दिया। तो दोस्तों, इसी तरह से देखा जाए आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, अगर देखा जाए, मैं छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देता हूं कि लगभग 50 करोड़ रुपया अभी तक जो है पीढ़ी जमाकर्ताओं को उन्होंने वापस किया है और बहुत तेज़ी के साथ वो कार्रवाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टी सेल आउट करके निवेशकों का भुगतान का प्रयास वो निरंतर जारी है। और उनके कई आर्डर हैं मेरे पास, छत्तीसगढ़ का ये भी एक आर्डर है। और जो उनका कार्यक्रम भुगतान का चल रहा है वो चिट फंड एक्ट के अंतर्गत, बल्कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 भी वहाँ अधिसूचना जारी हो गई, उसके तहत वहाँ FIR भी होने लगी हैं। और देखा जाए जो चिट फंड एक्ट की जो धाराएं होती हैं उसके तहत ये काम कर रहे हैं, यानी थाना कल्लारी के अपराध क्रमांक 138/2017, धारा 420/34 यानी छत्तीसगढ़ निरपेक्षों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 एवं 345 प्राइस चिट मनी स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 के आरोपी की अचल संपत्ति को कुर्क करके के बाबत में ये आर्डर हुआ है। और मध्य प्रदेश के रीवा जिला के कलेक्टर को ये आर्डर आया है और उनकी प्रॉपर्टी जो है हुजूर तहसील की जो भी थी रीवा में, वो फ्रीज कर दी गई है, प्रूव कर दी गई है। अब सेल आउट का जैसे आर्डर आता है वहाँ की प्रॉपर्टी का सेल आउट होने के बाद में पैसा छत्तीसगढ़ चला जाएगा। दोस्तों, मैं साईं प्रकाश के सारे निवेशक कार्यकर्ताओं से एक ही अनुरोध करूंगा, आप लोग एक मंच पे आइए जो अलग अलग कार्रवाई कर रहे हो। हमें नहीं लगता है कि 500 वर्ष बीत जाएंगे किसी का पैसा मिलने वाला है। एक यही कानून है और इसी के तहत 180 कार्य दिवस में पैसा मिल सकता है। और मैं आज ये भी जानकारी दूंगा किन किन कंपनियों का पैसा सेबी के पास आ गया है, और वो कुछ कंपनियां हैं जिनका आपको हम नाम बताएंगे और इनका कितना पैसा अभी तक जो है सेबी ने रिकवरी किया है और कब किया है ना। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं। इसके अलावा आपको ये भी सूचित किया जाता है कि चिट फंड कानून के दायरे में आते हैं चिट फंड अधिनियम 1982, चिट फंड एक्ट 1982 और चिट इनामी चिटोट धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978, चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बाइनिंग एक्ट 1978 के अलावा भी कई और ऐसी एक्ट हैं, जैसे NBFC, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, RBI एक्ट 1934 और भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के दायरे में आती हैं। अतः भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड अधिनियम 1992, सेबी एक्ट 1992 के दायरे में ना तो चिट फंड आते हैं और ना ही NBFC आती है, ये भी जान लीजिएगा। और किन किन कंपनियों का अब पैसा इन्होंने जो आ गया है सेबी के पास उसको भी बताएंगे। कंपनी जो है आउटलाइन डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड, जिसका जो है 30 करोड़ 23 लाख रुपया अभी तक सेबी के पास आ गया है। श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी का जो है 12 करोड़ 1,89,105 रुपया सेबी के पास आ गया है। विनियामक होम्स एंड रियल एस्टेट लिमिटेड 4 करोड़ 27,29,937 रुपया सेबी के पास आ गया है, इसकी रिकवरी कर ली है। साईं प्रकाश ऑर्गेनिक फूड्स लिमिटेड का जो सेबी के पास पैसा आया है 7 करोड़ 53,83,548 रुपया साईं प्रकाश ऑर्गेनिक फूड्स लिमिटेड का आ गया है। साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड 111 करोड़ 54,96,435 रुपया सेबी के पास आ गया, एक अच्छी रकम आ गई है और इसे रिलीज नहीं कर रहे हैं।
और इसके लिए सारे लोगों को एकजुट होकर के इसी एक्ट के तहत हमें रिलीज करा, क्योंकि इस एक्ट में जो सक्षम प्राधिकारी यानी सक्षम अधिकारी मंडलायुक्त को बनाया गया है, इनको विशेष न्यायालय द्वारा, सुप्रीम यानी उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय, इनके द्वारा एक विशेष अधिकार दिया गया है। सरकार की किसी भी अथॉरिटी से ये पैसा रिकवरी करेंगे, यानी जो रिलीज़ कराएंगे, मतलब रिकवरी जो किया गया है इन कंपनियों को, उससे रिलीज़ करा करके ये आपका भुगतान करा सकते हैं। जैसे FIR दर्ज होती है, आप भुगतान का दावा पेश करते हो और ये ट्रायल पूरा होने के बाद में 180 कार्यदिवस में ये आपका पैसा रिलीज़ करा देंगे। तो ये पावर सक्षम अधिकारी को है। भाई अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का आर्डर देख लिया, आपने हाई कोर्ट के बहुत सारे आर्डर देख लिए, आपने NCERT का कोर्ट के बहुत सारे आर्डर देख लिए, आपने उपभोक्ता फोरम के बहुत सारे आर्डर देख लिए, इन आर्डरों के बाद में पैसा नहीं मिला है, तो यही एक ऐसा कानून है, यही एक ऐसा नियम है, एक एक्ट है जो आपको सही समय यानी एक सीमित समय में 180 कार्यदिवस में आपका भुगतान करा सकता है। तो दोस्तों, जो इन्होंने तारीख 25/8/2016 के वसूली के प्रमाण पत्र हैं, रिकवरी सर्टिफिकेट संख्या समेत जो है सन 2016 में 949 यानी 949 और तारीख 8/2/2017 में जो वसूली प्रमाण पत्र रिकवरी सर्टिफिकेट संख्या जो है 2017 का जो है 1083, 1084 और 1083 एंड इसी तरह से और बहुत सारी कंपनियों के हैं। लेकिन कुछ कंपनियों को मैंने आपको जानकारी दी, ये सेबी के पास पैसा आ चुका है, मैंने सूचना के तहत जानकारी ली थी, जो कि मेरे पास काफ़ी है, ऑलरेडी मौजूद है। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे ऑर्डर, और मैं आपको बता दूं साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड में मंडे को जो है कलेक्टर भोपाल को हाई कोर्ट जबलपुर ने तलब किया है, देखते हैं उसमें क्या होता है। और मेरे पास कुछ MP जबलपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में कलेक्टर भोपाल का भी ऑर्डर है, और इसकी बहुत सारी हमारे पास जो है क्या क्या कार्रवाई हुई है, सारा जो है किसको किसको लिखा गया, ये सारे ऑर्डर मेरे पास हैं। तो दोस्तों, हम हर स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हम न्यायालय कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, रोड पे भी जा रहे हैं, धरना पत्र, ये सारे चीज़ें हमारे पास हैं। और ये ऑर्डर ऑलरेडी आ गए, और इसमें हमने अपना पैसा लगा करके पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ी है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि पीड़ित जमाकर्ताओं से किसी भी कार्यकर्ता पे आप इतना ज़्यादा प्रेशर मत बनाएं कि कहीं वो उल्टे सीधे कदम उठा लें, और हम महाठग बेईमान मक्कार जो ये चाह रहे हैं उनके षड्यंत्र में ना तो जमाकर्ता फंसे और ना कार्यकर्ता फंसे। वो तो चाह रहे हैं, क्योंकि कारण है आज मैं जो देख रहा हूँ कि अगर कहीं पीड़ित कार्यकर्ताओं को अगर पीड़ित निवेशकों द्वारा अगर ज़्यादा परेशान किया जाता, दबाव बनाया जाता है, और इस कंडीशन में आके अगर वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो सुसाइड नोट में पीड़ित जमाकर्ताओं का नाम डाल देते हैं। इसके वजह से क्या है, पीड़ित जमाकर्ता जो है उसके ऊपर भी 302 का मुकदमा पंजीकृत हो। भाई आपका पैसा तो जग गया, उसके बाद में आपके ऊपर 302 का मुकदमा भी लग गया, आप जेल चले गए। आप बताइएगा, आप तो पीड़ित जमा करता है, लेकिन आपने इतना ज़्यादा प्रेशर कार्यकर्ता के ऊपर बना दिया कि उसने आत्महत्या कर ली और आपका नाम डाल दिया। और ये महाठग बेईमान मक्कार चोर यही चाह रहे हैं कि कार्यकर्ता और जमाकर्ता ये दोनों आपस में लड़ते रहें, और उसका बेनिफिट महाठग बेईमान मक्कारों को भी मिले, और यही हमारी सरकार भी चाह रही है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार को इसलिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया है। और आप लोग परेशान मत होइए, सन 2024 के पहले मोदी सरकार को भुगतान करना ही होगा। हिंदुस्तान में अब सबसे बड़ा जो मुद्दा बनने वाला है वो चिट फंड, क्योंकि 25 करोड़ प्लस पीड़ित जमाकर्ता हैं, और ये कोई और नहीं है, बड़े तबके, ये गरीब और मजदूर किसान यही लोग हैं। यानी इन कंपनियों ने योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्र को टारगेट किया, और यहाँ गांव के सीधे साधे कम पढ़े लिखे लोग इन कंपनियों में इन्वॉल्व हुए, निवेशक बने, और उन्हीं निवेशकों को फिर एजेंट बना दिया गया। और हमें जो सच्चाई में जानकारी मिलती है, किसी करोड़पति अरबपति का इसमें पैसा नहीं, सारे गरीब मजदूर और किसानों का है। और करीब 100% लोग देखा जाए तो ये गरीब ही हैं, और इन्हीं को इन महाठग बेईमानों ने टारगेट किया। ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से गरीबों को ही टारगेट किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे आगे भी जो हमें जानकारी मिलेगी, आप लोगों के साथ खड़े हैं, आपको जानकारी देते रहेंगे। न्यायालय ने क्या ऑर्डर किया है, कहाँ कहाँ FIR दर्ज हुई है व्हाट्सएप की, और आपका पैसा कैसे मिलेगा, वो जो भी तरीके हम जानकारी आएंगे वो आपको बताते रहेंगे। आप लोगों को डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एजेंट हैं तो आप बिल्कुल
निश्चिंत होकर आप बता दीजिएगा हम एजेंट है, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है और ना राइट बनता है। आपने अगर पैसा निवेशक लेकर के अपने घर में रख लिया, जमा नहीं किया है, तो फिर आपके ऊपर राइट बनता है, फिर आप अपराधी हैं। और अगर आपने जमा करके बांड दे दिया तो आप अपराधी नहीं हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और पुलिस की क्या ट्रिक है, वो तो उनका अपना तरीका है, उससे आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपराधी नहीं हैं। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और सारे देशवासियों को 15 अगस्त की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और आपका 15 अगस्त पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का मंगलमय हो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।